आज की कहानी छत्तीसगढ़ राज्य की है। 26 वर्षीय तेजस्विनी अपने गांव के ही रहने वाले 25 साल के सालिक राम पैंकरा को दिल दे बैठी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब उसे पता चला कि उसका प्रेमी साइकोपैथ है, तो वह प्रेमी से दूरी बनाने लगी। यह बात सालिक राम को नागवार गुजरी और उसने तेजस्विनी के साथ ऐसा सुलूक किया कि पूरा गांव दहल उठा। 26 साल की युवती तेजस्विनी के दिल में एक खूबसूरत नौजवान से प्यार करने की हसरतें पल रही थीं। इसलिए उसने गांव के ही रहने वाले सालिक राम पैंकरा से दोस्ती कर ली और फिर उससे प्यार भी करने लगी थी। मगर कुछ दिनों बाद सालिक राम की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान होकर तेजस्विनी उससे कन्नी काटने लगी थी। सालिक राम को तेजस्विनी से दूर रहना एक पल भी गंवारा नहीं था। जब तेजस्विनी उससे दूर रहने लगी तो सालिक राम बौखला गया। 24 अक्टूबर 2025 की रात सालिक राम ने पहले तेजस्विनी को बार बार फोन पर मैसेज कर मिलने बुलाया, मगर तेजस्विनी ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। इससे वह भड़क उठा और रात करीब 1:30 बजे फोन करके उसने फिर तेजस्विनी को मिलने के लिए बुलाया। उसके बार बार फोन करने से परेशान होकर वह अपने घर से बाहर निकली और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर गुड्डी चौक की तरफ बढ़ गई। रात का स्याह अंधेरा था और कुत्तों के भौंकने की आवाज से डरी सहमी तेजस्विनी सालिक राम से मिलने पहुंच गई। तेजस्विनी को सामने आते देख सालिक राम की आंखों में चमक आ गई। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के चरोटी गांव में 5 दिन का दिवाली त्योहार मनाने के बाद 25 अक्टूबर 2025 की सुबह होते ही लोग अपने अपने घरों से निकल खेतों की तरफ जा रहे थे। धान की कटाई शुरू हो चुकी थी। गांव के रास्ते में जगह जगह धान के पुआल के ढेर लगे हुए थे। गांव में इस तरह के ढेर को पैरावट बोला जाता है। राह चलते कुछ लोगों को पैरावट के पास अजीब सी गंध और धुआं देखकर लोगों के कदम वहीं ठहर गए। उन लोगों में गुलाब शाह और मनशा राम भी थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नजदीक जाकर बारीकी से उस ढेर को देखने लगे। ढेर के कचरे को एक लकड़ी से उलट-पलट कर देखा तो एक अधजला शव उन्हें नजर आया। मनशा राम और गुलाब अब भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे कि देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और लाश मिलने से गांव में अफरा तफरी मच गई। युवती का एक पैर टूटा हुआ और दोनों हाथ बंधे हुए थे। पास में ही एक नीले रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ था। यह दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। आसपास के लोग डर गए। वहां मौजूद मनशाराम ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। सूचना मिलते ही एसडीओपी निधि नाग और बलौदाबाजार सिटी कोतवाली पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची। पैरावट के ढेर में पड़ी लाश बुरी तरह चल चुकी थी। इस वजह से उसकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा था। हाँ, डेड बॉडी के दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, जिससे लग रहा था कि पहले उसे मारा गया होगा, फिर आग लगाकर जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने गांव के कोटवार को बुलाकर गांव में मुनादी करवा दी कि गांव में पैरावट में मिली लाश को गांव वाले अच्छी तरह देख लें, जिससे उसकी पहचान हो सके। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस टीम को जांच में पता चला कि शव पर चाकू जैसे धारदार हथियार के कई गहरे घाव थे और उसे लकड़ी या किसी भारी चीज से पीटा भी गया था। शव का बड़ा हिस्सा जल चुका था, लेकिन साफ दिख रहा था कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सोची समझी हत्या है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मुनादी सुनकर गांव के रूपचंद पटेल भी वहां पहुंच गया और लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। टीआई अजय झा ने उन्हें ढांढस बंधाया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, अपनी जवान बेटी पर कोई निगरानी नहीं रखते? आपकी बेटी रात में कहाँ थी? आपको कोई जानकारी नहीं थी क्या? रोते बिलखते हुए रूपचंद्र बोला, साहब, कल रात अपनी बेटी के साथ मैंने खाना खाया था। उसके बाद मैं गली में टहलने निकल गया था। रात में लौटकर आया और अपने कमरे में जाकर सो गया था। टीआई ने पूछा, फिर तुमको कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारी बेटी घर पर नहीं है? कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहे? रूपचंद ने आंसू पोंछते हुए बताया, साहब, मैं क्यों कुछ छिपाऊंगा? मेरा तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन गया। सुबह कोटवार की मुनादी की आवाज सुनकर मैं उठा तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था। पड़ोसियों को आवाज देकर दरवाजा खुलवाया। तभी पड़ोसियों ने बताया कि पैरावट में आग लगी है, उसमें किसी लड़की की लाश है। टीआई ने तस्दीक करते हुए कहा, तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारी ही बेटी है? रूपचंद ने कहा, हाँ साहब, ये दुपट्टा उसी का है।
और उसका चेहरा देखकर मैं पहचान गया कि वह बेटी तेजस्विनी ही है। तेजस्विनी गांव के रूपचंद पटेल की बेटी थी। 26 साल की तेजस्विनी पटेल गांव चरौटी की रहने वाली थी और परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण मजदूरी कर अपना जीवनयापन करती थी। उसकी मम्मी का देहांत पहले ही हो चुका था और वह अपने पापा के साथ रहती थी। पंचनामा तैयार कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने गांव वालों से पूछताछ कर तेजस्विनी के फैमिली वालों से बात की और हर संभावित सुराग को खंगालने में जुट गई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले की एसपी भावना गुप्ता ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सिटी कोतवाली थाने के टीआई अजय झा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें साइबर सेल के एक्सपेक्टर्स और सिटी कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव में ही कैंप लगाया। वहां गवाहों के बयान दर्ज किए। गांव वालों से की गई पूछताछ में पता चला कि युवती का पहले गांव के युवक सालिक राम पैंकरा से प्रेम संबंध था, मगर दोनों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था। पुलिस टीम ने जब रूपचंद्र से तेजस्विनी का मोबाइल नंबर जानना चाहा तो वह इससे अनजान था। पुलिस टीम ने बलौदा बाजार में जहां तेजस्विनी काम करती थी जाकर मोबाइल नंबर खोज निकाला। मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच में पता चला कि रात 1:30 बजे तेजस्विनी की बात गांव के सालिक राम पैंकरा से हुई थी। यहीं से पुलिस के शक की सुई सालिक राम की तरफ घूम गई। पुलिस ने सालिक राम को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वह झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सारे सबूतों को सामने रखा तो वह टूट गया और सारा सच उगल दिया। इसके बाद उसने तेजस्विनी की हत्या की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। 25 वर्षीय सालिक राम पैंकरा अपने पेरेंट्स के साथ चरोटी गांव में ही रहता था। 3 भाइयों में वह सबसे छोटा था। कुछ समय से उस पर एक अजीब सी सनक सवार हो गई थी। दाढ़ी मूंछ की जगह वह अपने चेहरे को चिकना रखकर लड़कियों जैसी वेशभूषा में रहने लगा था। वह अपने हाथ पैर के नाखूनों पर नेल पॉलिश और हाथों में मेहंदी लगाता था। अपने घर में उसके द्वारा लड़कियों के कपड़े पहनकर खिंचवाए गए कई फोटो दीवारों पर सजा लिए थे। सालिक राम हमेशा महिलाओं से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त रहता था और खुद को आकर्षक दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने लड़कियों के नाम से 19 आईडी बना रखी थीं। उसके इस शौक की वजह से फैमिली वाले भी उसे अक्सर टोकते रहते थे, मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। सालिक राम और तेजस्विनी की जान पहचान करीब 5 साल पहले पहले हुई थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और काम करने पास के शहर बलौदा बाजार में जाते थे। सालिक राम तेजस्विनी का बहुत ख्याल रखता था। इस वजह से दोनों में नजदीकियां हो गईं। सालिक राम के पास एंड्रॉयड फोन था जिसमें वह वीडियो और रील्स देखता था और कभी कभी तेजस्विनी को भी दिखाया करता था। कभी वह तेजस्विनी के वीडियो बनाकर दिखाता तो तेजस्विनी खुश हो जाती। तेजस्विनी भी धीरे धीरे सालिक राम के प्रति आकर्षित हो चली थी। काम से लौटते समय एक दिन सालिक राम ने उससे अपने प्रेम का इजहार करते हुए कहा, तेजस्विनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जी चाहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूं। तेजस्विनी ने भी इठलाते हुए कहा, वैसे दिन भर तो मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूं, इससे तुम्हारा जी नहीं भरता। इसी तरह दोनों प्यार भरी बातें करते हुए कब गांव आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरे दिन फिर काम पर चलने का वादा करते हुए वे अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो इसके बाद दोनों छिप छिप कर रात को भी मिलने लगे। इस बीच दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। घर में पिता की मौजूदगी के चलते किसी दिन तेजस्विनी सालिक राम से नहीं मिल पाती तो सालिक राम पागल सा हो जाता। वह तेजस्विनी को मिलने के लिए बुलाता और जब वह देर सवेर पहुंच जाती तो उससे संबंध बनाने के लिए वह इतने वहशीपन पर उतर जाता कि तेजस्विनी को बर्दाश्त नहीं होता। तेजस्विनी इस बात को लेकर शिकायत भी करती, मगर सालिक राम पर कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे तेजस्विनी को सालिक राम के बारे में यह भी पता चल गया था कि वह घर पर लड़कियों के कपड़े पहनकर नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगाकर श्रृंगार करता है और इस तरह के फोटो फ्रेम कराकर उसने अपने कमरे में भी लगा रखे हैं। यह सच्चाई जान लेने के बाद तेजस्विनी ने अपने प्रेमी सालिक राम पैंकरा से दूरी बना ली। करीब 4 महीने से वह सालिक राम के साथ काम करने भी नहीं जा रही थी। सालिक राम को प्रेमिका की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेचैन हो उठा। वह बार बार उसे फोन करके बुलाने लगा। सालिक राम ने 24 अक्टूबर 2025 की रात भी करीब 1:30 बजे
अपनी प्रेमिका तेजस्विनी को गुड़ी चौक पर मिलने के लिए बुलाया और उस पर फिर से रिश्ता शुरू करने का दबाव बनाने लगा। तेजस्विनी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह तेजस्विनी से संबंध बनाने की जिद करने लगा, तो तेजस्विनी ने साफ इनकार कर दिया। इस पर सालिक राम ने गुस्से में आकर पहले तो चाकू से तेजस्विनी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद उसने शव को पास ही लगे धान के पुआल के ढेर में ले जाकर जला दिया। तेजस्विनी की हत्या के बाद सालिक राम रात को ही सीधे अपने घर जाकर सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह गांव के लोगों के साथ सामान्य स्थिति में रहा और उसके बाद वह अपने मामा के गांव डमरू चला गया। सालिक राम की सामान्य स्थिति देखकर किसी को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। वारदात को अंजाम देने के बाद सालिक राम पैंकरा अपने मामा के यहां से पुणे भागने की फिराक में था, मगर उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी भावना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सालिक राम की मानसिक स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं है। वह एक साइकोपैथ है, यानी उसमें इंसानियत की भावना नाम मात्र की है। जांच में उसके घर से महिलाओं के कपड़े, मेकअप का सामान और खुद महिलाओं की तरह सज-धज कर खींची गई दर्जनों तस्वीरें मिलीं। वह अक्सर लड़कियों की ड्रेस पहनता था और खुद को आईने में निहारता था। यह उसकी विकृत मानसिकता का सबूत है। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहां पर महिलाओं के कपड़े और तस्वीरें भी बरामद कर लीं। सालिक राम की सोशल मीडिया हिस्ट्री की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि वह इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट से लड़कियों से चैटिंग करता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सालिक राम ने इंस्टाग्राम पर महिलाओं के नाम फोटो और प्रोफाइल से पूरे 19 फर्जी अकाउंट बनाए हुए थे। इन अकाउंट से वह अनजान लड़कियों और महिलाओं से चैट करता था, उन्हें प्यार का झांसा देता था, चिकनी चुपड़ी बातें करके प्रभावित करता था और रिश्ता बनाने की कोशिश करता था। पुलिस को शक है कि तेजस्विनी के अलावा भी कई महिलाएं उसके इस झांसे का शिकार हुई होंगी। अब बलौदा बाजार पुलिस इन सभी अकाउंट्स की गहराई से जांच कर रही है। साइबर सेल की टीम तकनीकी तरीके से इन प्रोफाइल्स को खंगाल रही है, ताकि पता चले कि सालिक ने कितनी महिलाओं से संपर्क किया, उन्हें कितना धोखा दिया और क्या उसके कोई अन्य अपराध भी जुड़े हैं। अगर कोई और पीड़िता सामने आती है तो मामला और बड़ा हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों और मानसिक रोग विशेषज्ञों की माने तो साइकोपैथ एक ऐसा इंसान होता है जिसकी सोच, भावनाएं और व्यवहार आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे व्यक्ति में दूसरों के दर्द, दुख या भावनाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं होती। उसे अपने की पर न पछतावा होता है, न अपराध बोध। बाहर से वह बहुत आकर्षक, मीठी बातें करने वाला और आत्मविश्वासी लगता है, लेकिन अंदर से ठंडा, चालाक, स्वार्थी और खतरनाक होता है। वह लोगों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। कई बार ऐसे लोग अपराध भी बहुत सोच समझकर बिना डरे करते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक गंभीर प्रकार कहा जाता है। इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे लोग खुद को बीमार नहीं मानते और बदलना भी नहीं चाहते। सालिक राम जैसा मामला दिखाता है कि ऐसे लोग समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है।